अस्सलाम वालेकुम, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी आज तक न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। उससे पहले आपको ये बता दें कि परभनी आज तक इस नाम से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में दूसरा कोई चैनल नहीं है। अगर इस नाम से कोई दूसरे चैनल न्यूज़ अगर दे रहे हैं तो वो पूरी तरह से इलीगल है, पूरी तरह से बोगस है। ऐसे चैनल से आप सावधान रहिए। और परभनी आज तक न्यूज़ पर अगर आपको कोई जाहिरात, कोई न्यूज़ अगर देना है तो आप इस चैनल के संपादक महमूद खान से सीधे संपर्क कर सकते हैं और मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। उप संपादक मोइन खान से भी आप संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर और मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कीजिए। तो आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, कल सुबह 7 बजे से 10 जुलाई को कल सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक तमाम मार्केट, तमाम दुकानें खुली रहेंगी। और वो दुकानें खुली रहेंगी जिनको पहले से ही खुले रहने का आदेश दिया गया है, और वो दुकानें, वो कारोबार बंद रहेंगे जिनको पहले से ही बंद रहने का आदेश दिया गया है। तो कल दूसरे तमाम कारोबार जो बंद का आदेश था वो बंद रहेंगे, और जिसको चालू रहने का आदेश था वो चालू रहेंगे। और मस्जिद, मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारे, इनके बारे में कोई नया आदेश नहीं आया है। तो उनमें वैसे ही पूजा प्रार्थना होगी, इबादतें होंगी जैसे पहले हुआ करती थी। और नया आदेश तो हमने आपको कल भी बताया है कि जितने भी हेयर सलून की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, और जो दूसरी दुकानें जिनको खुला रहने का आदेश दिया गया था वो भी खुली रहेंगी। सिर्फ पान शॉप और होटल, इनके बारे में कोई नया आदेश नहीं आया है, इसलिए वो बंद ही रहेंगे। नाज़रीन, कल 10 जुलाई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे। और जो लोग अफवाहें कर रहे हैं तो ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। कोई 10-15 दिनों का बंद, ऐसा कोई आदेश नहीं आया है, और ये सिर्फ अफवाहें हैं। अफवाहों पर ध्यान मत दें आप, और सिर्फ आप परभनी अपडेट न्यूज़ देखा कीजिए, क्योंकि हम एकदम सही और सटीक खबर और एकदम ओरिजिनल खबर आप तक पहुँचाते हैं। तो आज भी परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब ने आज के आदेश में, और पहले ही आदेश दिया गया था और आज हमसे बातचीत में ये बताया गया है कि कल 10 जुलाई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक पूरी दुकानें और कारोबार चालू रहेंगे, वो जिनको चालू रहने का आदेश था, और वो दुकानें बंद रहेंगी जिनको बंद रहने का आदेश था। और उसके साथ परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब ने ये एक अपील की है लोगों से और तमाम जनता से कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही अपने घरों से निकले, और जो वक्त दिया गया है सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक का, उसके दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले। उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले, क्योंकि नाजरीन, दिन पे दिन परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट बहुत ही तेज़ी से उसका फैलाव हो रहा है, और बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव होने के जो पेशेंट दिन पर दिन आते जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हो सकता है कि हफ्ता और इतवार के दिन 2 दिनों तक मार्केट बंद रहे। तो कल का जो दिन है, कल 10 जुलाई का, तो कल आप अपने तमाम ज़रूरी काम कल ही कर ले, और वो भी सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक। उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले, क्योंकि 3 बजे के बाद, दोपहर 3 के बाद से दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, धारा 144 रहेगी। तो उसके बाद 3 बजे के बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले, बाज़ारों में भी ना आए, और सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज जो मेडिकल इमरजेंसी है उनको सिर्फ सहूलत दी गई है, बाकी सब कोई दूसरों को सहूलत नहीं दी गई है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। जो दूसरी सबसे अहम खबर है वो सिविल हॉस्पिटल से है, और रोज़ाना शाम 6 बजे जो मेडिकल बुलेटिन, जो प्रेस नोट निकलता है सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे इनके जानिब से, तो आज 9 जुलाई को जो प्रेस नोट आई है उसमें बताया गया है कि कुल मिलाकर स्वैब के नमूने जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 9 जुलाई तक जितने भी लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए, उनकी कुल तादाद 3231 है। 3231 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे, और उन 3231 में से 2809 लोगों के निगेटिव स्वैब के नमूने आए हैं। उनकी रिपोर्ट्स पूरी तरह से निगेटिव आई है। 2809 लोगों में कोई कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए। वहीं अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो जब से परभनी डिस्ट्रिक्ट में कोरोना वायरस दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 9 जुलाई तक कुल मिलाकर पॉजिटिव पेशेंट की तादाद 183 हो गई थी। 183 पेशेंट हो गए थे अब तक। उसमें से अगर डिस्चार्ज की बात की जाए तो इन 183 लोगों में से 111 लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरी तरह से कोरोना वायरस को मात दे दी, और वो पूरी तरह से सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। वहीं पर अगर आज पेंडिंग की बात की जाए तो पेंडिंग रिपोर्ट्स की बात की जाए कि जितने लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे और उनकी रिपोर्ट्स अभी आना बाकी है, तो 89 लोग ऐसे हैं आज भी जिनकी रिपोर्ट्स अभी आई नहीं है और उनकी रिपोर्ट्स आना बाकी है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इन 89 लोगों में से कितने और मज़ीद पेशेंट कोरोना पॉजिटिव आते हैं इसमें, और कितने निगेटिव आते हैं। वहीं पर अगर मरने वालों की बात की जाए तो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत हो चुकी है। कल तक ये आंकड़ा सिर्फ 4 था, आज इसमें मज़ीद 1 का इजाफा हो चुका है। और सेलू तालुके के एक रहने वाले एक और
यहाँ पर पेशेंट का यहाँ पर इंतकाल हो चुका है और कुल मिलाकर तादाद पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में कोरोना पॉजिटिव से मरने वालों की तादाद 5 हो चुकी है। तो 5 लोग कोरोना पॉजिटिव होने के चलते, कोरोना वायरस के चलते परभनी डिस्ट्रिक्ट में उनकी मौत हो चुकी है। अगर यहाँ पर ज़ेर इलाज की बात की जाए तो आज भी परभनी कोविड हॉस्पिटल आइटिया के अंदर जो है उसके अंदर आज भी 68 लोग यहाँ पर आज भी परभनी शहर में कोविड हॉस्पिटल में मौजूद हैं। 68 लोग आज भी इलाज ले रहे हैं। 68 लोगों को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लिया है और 68 लोग आज भी कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं। वहीं पर नाज़रीन, अगर आज 9 जुलाई को जो नए मजीद पेशेंट कोरोना पॉजिटिव के परभनी डिस्ट्रिक्ट में आए हैं उनकी अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर आज परभनी डिस्ट्रिक्ट में 22 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव के पाए गए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद 12 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की जो तादाद है वो परभनी शहर की है और परभनी महानगर पालिका हद के अंदर 12 लोग ऐसे पाए गए। लगभग आप समझ सकते हैं कि 16 प्रभाग में से 12 प्रभागों में ये 12 पेशेंट मिले हैं तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि हर एक गली में पेशेंट मिल रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। वहीं पर अगर परभनी तालुके की बात की जाए तो परभनी तालुके में भी एक पेशेंट आज मिला है, आज 9 जुलाई को। तो ये कुल मिलाकर परभनी शहर और परभनी तालुका में मिलाकर 13 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव के मिले हैं। उसी के साथ जिंतूर में एक मजीद पेशेंट मिला है कोरोना पॉजिटिव का। उसी के साथ गंगाखेड़ में बहुत ज़्यादा 7 पेशेंट मिले हैं गंगाखेड़ तालुके में, गंगाखेड़ के अंदर, प्रॉपर गंगाखेड़ सिटी के अंदर ये 7 पेशेंट प्रॉपर शहर के अंदर मिले हैं। गंगाखेड़ शहर के अंदर 7 पेशेंट मिले हैं कोरोना पॉजिटिव के और वहीं पाथरी शहर के अंदर भी एक मिला है। तो ये कुल मिलाकर मज़ीद आज जो पेशेंट का इजाफा हुआ है कोरोना पॉजिटिव, ये 22 पेशेंट है। ये बहुत ही तेज़ी से ये आंकड़ा बढ़ रहा है और ये रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है। आज 22 पेशेंट एक ही दिन में जो मिले हैं 9 जुलाई को। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है और फिक्रमंद करने वाली बात है कि ये 22 पेशेंट एक ही दिन में बढ़ गए हैं। तो एहतियात कीजिए ताकि हमें इलाज ना करना पड़े। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। नाजरीन, तीसरी जो अहम खबर है वो परभनी शहर के और पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले लोगों से रिलेटेड है, क्योंकि परभनी जिला कलेक्टर ऑफिस के अंदर जो ई पास सेवा थी वो पिछले 2 दिनों से बंद पड़ी है और आज इस ई पास की सेवा बंद होने की वजह से पूरे परभनी शहर के लोगों के हाल हो रहे हैं और उनका कोई पूछने वाला यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अगर पूछा गया, लोग आकर पूछ रहे हैं तो ये बताया जा रहा है कि जो ई पास देने वाले जो प्राइवेट एम्प्लॉय थे उनमें से एक को कोरोना हुआ है और उसके चलते पूरे जितने भी ई पास देने वाले जो कर्मचारी थे उन तमाम लोगों को क्वारंटाइन कर दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया में आखिरी बचे हुए लोग थे। अब इनके बाद कोई और नहीं है जिनको कंप्यूटर पर बिठाकर लोगों की परेशानी हल की जाए, क्योंकि लोग आज परेशान हैं। लोगों का मेडिकल इमरजेंसी है, किसी की शादियाँ हैं, किसी की मैयत में जाना है, तो लोगों को ई पास नहीं मिल रहा है तो उनके बहुत हाल हो रहे हैं। तो ऐसे में लोग परभनी शहर के और पूरे डिस्ट्रिक्ट की जनता परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब से ये अपील कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द ई पास सेवा की जो सेवा है वो शुरू करके दी जाए। और नाजरीन, वहीं पर परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब और सिविल हॉस्पिटल के सीएस डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे, इन दोनों की जानिब से बार बार आपसे अपील की जा रही है, ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही अपने घरों से निकलिए। और जो प्रशासन ने टाइम दिया है सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक, उसके दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले। और ख़ास तौर पर कल 10 जुलाई को तो अपने तमाम ज़रूरी काम इस 7 से 3 के दरमियान में कर ले, क्योंकि हो सकता है कि हफ्ता और इतवार 11 और 12 इन 2 दिनों में फिर से शायद मार्केट बंद रहे या कोई नया आदेश आ जाए। तो इसके लिए एहतियात यही करना चाहिए कि कल 7 से 3 के दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले और उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। और यहाँ पर बार बार प्रशासन आपसे अपील कर रहा है कि मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी, कोरोना हारेगा, परभनी डिस्ट्रिक्ट जीतेगा, महाराष्ट्र जीतेगा, इसको आप ध्यान में रखिए। सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। जब आप मार्केट में आए तो मास्क लगाइए, क्योंकि मास्क लगाना ज़िला प्रशासन ने कंपलसरी किया है। अगर आप विदाउट मास्क के मार्केट में आएंगे तो आपको 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और हो सकता है आप पर कार्रवाई भी की जाए। तो इसलिए आप एहतियात कीजिए, विदाउट मास्क के आप बाहर ना आइए घरों के, और सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए और देह से देह की दूरी रखिए। जहाँ पर ज़्यादा रश हो ऐसी जगहों पर ज़्यादा देर मत रुकिए, क्योंकि WHO के एक रिपोर्ट से भी बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस 3 मीटर से 4 मीटर तक हवा में भी एक से दूसरे तक फैल सकता है। तो ये भी काफ़ी सोचने वाली बात है कि अगर ये हवा में एक दूसरे को लग सकता है तो हमें कितना ज़्यादा दूरी बनाकर रखने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जुलाई का महीना चल रहा है, कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत। तो अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। नाज़रीन, हमारी आपसे ये दरख्वास्त है, ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है आपसे
कि आप हमारे चैनल परभनी आज तक न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी आज तक न्यूज़।